व्हाट्सएप इरशाद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बताऊंगा हाउ टू बाय अ परफेक्टली फिटेड जीन्स, एंड बाय परफेक्ट आई मीन परफेक्ट। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो ना पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तीन चीज़ें बताऊंगा, बस इन तीन चीज़ों को फॉलो करो एंड आई कैन गारंटी कि तुम अपनी लाइफ की बेस्ट जीन्स खरीदोगे। भाई सबसे पहले बात करेंगे फिट की। तो लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी चीज़ में होती है कि स्ट्रेट फिट लें या स्लिम फिट, स्किनी फिट या टैपर्ड फिट। अब आप जब ऐसे ही किसी स्टोर से जाके जीन्स परचेज कर रहे हो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप देख के ही जज कर लेते हो कि आपको कौन सी जीन्स लेनी है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपको डिफरेंस ही नहीं पता होता है कि स्किनी फिट और स्लिम फिट में डिफरेंस क्या है। तो भाई प्रॉब्लम सबसे बड़ी तब खड़ी होती है। तो भाई ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको पहली बात तो सारे फिट्स के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि आपके ऊपर कौन सा फिट बेस्ट रहेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड आई कैन गारंटी कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी इस वीडियो के एंड तक के। तो भाई मैं अब 4 फिट्स के बारे में बात करूंगा। पहला है स्ट्रेट फिट, दूसरा स्लिम फिट, तीसरा स्किनी फिट और चौथा टैपर्ड फिट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट फिट के बारे में। अब नाम से ही पता लग रहा है कि स्ट्रेट मीन्स ऊपर से नीचे तक के जीन्स स्ट्रेट होने वाली है, एंड बाय स्ट्रेट आई मीन रिलैक्स्ड, ढीली। अब ये जीन्स पापा और अंकल लोगों के लिए तो बढ़िया रहती है, क्योंकि उनको एक कंफर्टेबल और रिलैक्स जीन्स चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट मेंट फॉर बॉयज़। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैगी होती है और झोले के जैसे लगती है। तो फ्रॉम माई साइड अ बिग नो टू स्ट्रेट फिट जीन्स। दूसरा है स्लिम फिट जीन्स। अब स्लिम फिट जीन्स को मैं एक एवरेज जीन्स कहूँगा। ये ना बहुत ज़्यादा लूज होती है ना बहुत ज़्यादा टाइट होती है। बेसिकली मैं ये उनको रिकमेंड करूँगा जो हफ्ते में 5 से 6 दिन जीन्स पहनते हैं, या मान लो जिनका ऑफिस वर्क है, जिनको दिन भर बैठ के ही काम करना पड़ता है। तो उनको एक कंफर्टेबल फिट चाहिए जो ना बहुत ज़्यादा बैगी हो ना बहुत ज़्यादा स्किन टाइट हो, तो उनके लिए जीन्स बेस्ट रहेगी। लेकिन लॉन्डो के लिए अ बिग नो। स्लिम फिट जीन्स को भी मेरी तरफ से ना ही है। तीसरा है स्किनी फिट जीन्स। अब स्किनी फिट जीन्स को मेरी तरफ से है स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, नहीं, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक ऐसी जीन्स खरीद लो जो बहुत ज़्यादा बैगी हो लेकिन कंफर्टेबल हो, लेकिन एक ऐसी जीन्स खरीदो जिसमें एटलीस्ट आपको थोड़ा सा रूम मिले, या इतना रूम मिले जिससे आप आसानी से मूव कर सको, आसानी से डांस कर सको, आसानी से बैठ सको। यू नो व्हाट आई मीन। तो वो स्किनी फिट जीन्स में पॉसिबल नहीं है। सो फ्रॉम माई साइड अगर मुझसे पूछो तो स्किनी फिट जीन्स आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं, मैं कहूँगा नहीं। तो फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैपर्ड फिट जीन्स। अब टैपर्ड फिट जीन्स वरदान है हम लोगों के लिए। ये एक आइडियल जीन्स है जो हम लोग को चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्किनी फिट जीन्स जितनी अनकंफर्टेबल नहीं होती हैं और स्लिम फिट जीन्स जितनी रिलैक्स नहीं होती हैं। ये वैसे ही होती हैं जैसे हमें चाहिए। थाइस पे एकदम रिलैक्स जैसी होनी चाहिए, और नीचे जाते आते एकदम टैपर हो जाती हैं जो हमें चाहिए। इनका नाम टैपर्ड फिट पड़ा ही इसलिए क्योंकि ये वेस्ट पे एकदम फिट रहती हैं, थाइस पे थोड़ी सी रिलैक्स रहती हैं जितना होना चाहिए, और नीचे जाते जाते आपकी एंकल्स पे एकदम फिट हो जाती हैं, एकदम टैपर हो जाती हैं। भाई अगर आपको थाइस पे फिट चेक करना है तो बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ, आप उसे फॉलो कर सकते हो। आप अपनी जीन्स पहनिए और जीन्स को थोड़ा सा थाइस पे स्ट्रेच करिए। अगर वो एटलीस्ट 2 इंचेस स्ट्रेच हो रही है तो भाई वो आपके लिए एक परफेक्ट जीन्स है, कंफर्टेबल होगी। अगर 2 इंच से ज़्यादा हो रही है तो भाई आपको एक छोटा साइज़ खरीदना है, और अगर 2 इंच से कम हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है, बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रही है, तो आपको एक साइज़ बड़ा खरीदना है। तो भाई टैपर्ड फिट जीन्स ही क्यों? क्योंकि भाई आपकी जीन्स कैसी भी हो लेकिन उसको एंकल पे फिट होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो शूज़ पहने हैं अगर वो एंकल पे जीन्स फिट नहीं होगी, थोड़ी सी वाइड होगी, तो आपके शूज़ बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं। आपने इतने पैसे लगाए अपने स्नीकर्स पे, अपने बूट्स पे, और अगर वो नहीं दिख रहे हैं तो भाई पैसे बर्बाद है उनके ऊपर। तो अगर मुझसे पूछो तो भाई मैं कहूँगा टैपर्ड फिट जीन्स ही आपको लेनी चाहिए। आप चाहें तो इस वीडियो के एंड होने के बाद मिंत्रा या फ्लिपकार्ट पे आप चेक भी कर सकते हैं, पूरी रिसर्च कर लीजिए टैपर्ड फिट जीन्स होती क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। सो फ्रॉम माई साइड अ बिग येस टू टैपर्ड फिट जीन्स, वेदर यू आर बाइंग इट फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर्स और फ्रॉम ऑफलाइन स्टोर्स। तो भाई अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी फिट जीन्स लेनी चाहिए, और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो बहुत एक आसान सी टेक्निक बता रहा हूँ, आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसी जीन्स, कैसा फिट लेना चाहिए जो आपके ऊपर कंफर्टेबल हो। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी जीन्स आपने ली उसको पहन के ट्राई करना है, और आपको 3 स्क्वाट्स मारने हैं। तो 1 2 3
और अगर आप स्क्वाट्स आराम से मार ले रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो भाई आपके लिए वो जीन्स कंफर्टेबल है। और अगर आप स्क्वाट्स मारते टाइम आपको ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आप जब स्क्वाट्स मार रहे हैं तो जीन्स के स्ट्रेच होने की वजह से थोड़े से थ्रेड्स खुल रहे हैं जीन्स के, तो आप एक साइज़ बढ़ा ले सकते हैं। तो बात है दूसरे पॉइंट पे, फिट की बात हो चुकी है, अब आते हैं वेस्ट साइज़ पे। आपकी जीन्स वेस्ट पे फिट है कि नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका साइज़ 32 है लेकिन वो बहुत सालों से साइज़ 30 पहन रहे हैं, या बहुत लोगों को मैंने देखा है जिनका साइज़ 30 है लेकिन बहुत सालों तक उन्होंने साइज़ 32 पहना था क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनका एक्चुअल वेस्ट साइज़ है क्या। मैं 2 आसान तरीके बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपकी जीन्स वेस्ट पे फिट है कि नहीं। पहला, आपकी जीन्स आपके वेस्ट पे बिना बेल्ट के भी फिट होनी चाहिए। मतलब अगर आप बेल्ट नहीं भी पहन रहे हो तो भी आपकी जीन्स नीचे नहीं गिरनी चाहिए। दूसरा तरीका, आपको अपनी 2 फिंगर्स लेनी है और अपने वेस्ट बैंड में डालनी है, और अगर वो आसानी से अंदर चली जा रही हैं तो इसका मतलब आपका एक बहुत सही फिट है। और अगर आपकी दोनों फिंगर्स बहुत मुश्किल से अंदर जा रही हैं तो आपको एक साइज़ बड़ा खरीदना है। और अगर आपकी दोनों फिंगर्स डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा एक्सेस रूम बच रहा है तो आपको एक साइज़ छोटा खरीदना है। तो आपको वेस्ट साइज़ के बारे में पता लग गया है, तो अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, जो है राइज़। अब राइज़ बेसिकली होता क्या है? राइज़ आपका क्रॉच एरिया होता है। बेसिकली आपके वेस्ट बैंड से लेके आपकी जिप जहाँ पे एंड होती है वहाँ तक की लेंथ को राइज़ कहते हैं। अब राइज़ 3 टाइप्स की होती हैं, हाई राइज़, मिड राइज़, लो राइज़। अब आपको राइज़ लेनी कौन सी है? अब मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप इजीली जज कर लोगे कि आपको कौन सी राइज़ चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपनी जीन्स पहन के ट्राई करनी है, फिर आपको देखना है कि आपकी जीन्स की राइज़ ख़त्म कहाँ पे हो रही है। अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे ख़त्म हो रही है तो आपकी जीन्स बहुत ज़्यादा बैगी लगेगी, झोले के जैसे। और अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर ख़त्म हो रही है तो आपकी जीन्स बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इवन आप जब खड़े रहोगे या बाइक चलाओगे तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो आपकी राइज़ होनी कैसी चाहिए? आपकी एक मीडियम राइज़ या मिड राइज़ होनी चाहिए। ये आपको एग्जैक्टली वैसा ही कंफर्ट देगी जैसा आपको चाहिए और देखने में भी बिल्कुल बैगी नहीं लगेगी। तो भाई बस ये 3 चीज़ें फॉलो करो एंड यू विल नेवर गो रॉन्ग। सो नाउ लेट मी इनकैप्सुलेट ऑल दोज 3 पॉइंट्स अगेन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुन लो। तो पहला तो फिट, आपको टैपर्ड फिट जीन्स ही लेनी है। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपको कौन सा फिट लेना है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जीन्स पहनना है, 3 स्क्वाट्स मारने हैं। अगर आपने आसानी से कर लिए तो जीन्स सही है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आप एक बड़ा साइज़ ले लो। दूसरा था वेस्ट साइज़। आपको मैंने बताया था कि आपकी वेस्ट पे जीन्स फिट है कि नहीं है, कैसे फाइंड करना है। आपको 2 फिंगर्स लेनी है, वेस्ट बैंड में इंसर्ट करनी है। अगर फिंगर्स आसानी से चली गई तो भाई जीन्स आपके लिए कंफर्टेबल होगी, और अगर फिंगर्स बिल्कुल भी नहीं जा रही हैं तो भाई आपको एक बड़ा साइज़ लेना है। अगर फिंगर्स डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा एक्सेस रूम बच रहा है तो आपको एक छोटा साइज़ लेना है। तीसरा था राइज़। राइज़ में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक मिड राइज़ जीन्स लेनी है जिसमें आपके ग्लूट्स थोड़े और डिफाइंड लगेंगे। सो दैट्स इट, इतना ही आसान था एक परफेक्ट जीन्स खरीदना। अगर इस वीडियो ने आपको ज़रा सी भी वैल्यू प्रोवाइड करी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना कि आपका फेवरेट फिट कौन सा है, आप कौन सी जीन्स पहनते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।